जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम दिखा देते हैं कि खेत में भी हम ही हैं, आंदोलन में भी हम ही हैं और सरकार के पीछे ट्रैक्टर लेकर भागने वाले भी हम ही हैं। तो अगर राजनीति करनी है, उनका काम है, तो फिर वो चोला उतार के राजनीति करनी चाहिए। और हम लिखा हुआ है चोला उतार के राजनीति करनी। तो ये कहाँ लिखा है कि किसान राजनीति नहीं कर सकता? मना कर रहे हो ना, अब हम नहीं कर रहे। किसने कहा है मना कर रहे हैं? नहीं, हाँ, कौन कह रहा है? हमने कहा है कि जब किसान, कोई भी देश का नागरिक 18 साल का हो जाता है, वो राजनीतिक हो जाता है, किसी न किसी पार्टी को वोट देता है, और जो वोट देता है उसे सरकार से, सत्ता से सवाल करने का अधिकार होता है, और जो वोट नहीं देता उसे सवाल करने का अधिकार नहीं होता। आप ये बताइए कि जब हम वोट डालते हैं, हम भी तो किसी न किसी पार्टी को वोट डालते हैं, और उस पार्टी के कैंडिडेट को जीतने के लिए दूसरों से भी कहते हैं भाई इसको वोट देना है, पूरी जान लगाते हैं। वही सी राजनीति कहते हैं। चुनाव लड़ना ही एक राजनीति नहीं होता, चुनाव लड़ाना और वोट देना वो भी एक राजनीति होता है। ये भी कहना कि वोट ना दे वो भी एक राजनीति है, कि वोट ना दें। बिल्कुल, अगर हम ये कहेंगे कि इसको वोट दो वो भी राजनीति है, और जब हम कहेंगे इसको वोट ना दें वो भी राजनीति है। लेकिन हमने कहा है हम अराजनीतिक इसलिए हैं, हम अराजनीतिक इसलिए हैं कि हमारा संगठन कोई चुनाव नहीं लड़ता है। राजनीति तो कर रहे हैं ना, क्योंकि क्यों कह रहे हैं तो फिर बीजेपी को किसने बीजेपी को वोट ना दें, नारा क्यों लगता है किसानों में? ये हमारी मर्जी है। तो राजनीति हम भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं, और भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मोदी जी की तरह झूठ बोलना सीख गए आप? क्यों झूठ बोलना सीख गए? देखिए, हम लोग ना तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो साफ बता रहे हैं कि भारत के संविधान में लिखा है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी भी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, और किसी का समर्थन। क्यों, क्या क्वेश्चन है बताओ? मैंने आपसे ये कहा है कि आप तो ये नारा क्यों लगवाते हैं कि बीजेपी को वोट ना दें? ये भी तो राजनीति है ना किसान आंदोलन में। देखिए, किसान आंदोलन से ही तो नारा लगा बीजेपी को वोट ना दें। नहीं, और फिर ये क्या था, अगर हम ऐसा ना कहें, हमारी लड़ाई किससे है? सरकार से। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो हराना किसे है जब हमारी कोई बात नहीं सुनेगा? किसे हराना? सरकार को। तो उसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं तो राजनीति तो है ना। राजनीति होती है चुनाव लड़ना, सत्ता में जाना। राजनीति ये भी होती है कि वोट ना दें इस पार्टी को। चलिए, अगर आपकी नज़र में ये होता है तो मान लीजिए। आप बोल रहे कि ये बीजेपी को हराना, तो आप लोग तो बोलते कि मोदी सरकार है, मोदी को हराओ, फिर बीजेपी को क्यों हरा रहे? जब बीजेपी वाले बीच में पंगा ले रहे हैं, वरना हम तो मोदी को ही हराने जा रहे थे। तो बीच में देखिए, जब किसान अपना हल लेकर के चलता है तो वो खेत में जाता है। अब खेत में दूब घास हो या मोथा घास हो, जो इनको पता नहीं है राजनेताओं को कि दूब घास क्या होती है और मोथा घास क्या होती है, तो वो कोई सी भी घास आ जाए फिर उसी को हम हल से पाड़ देते हैं। तो ऐसा ही इनका है कि जब हम सरकार से लड़ने जा रहे हैं तो बीच में कोई पंगा लेगा तो भाई उसको कहना तो पड़ेगा। हो गया ना, योगी जी यूपी में दोबारा आएंगे 2022 में, क्योंकि आप तो मोदी जी को हराएंगे, योगी जी तो वापस आएंगे। अच्छा, हाँ? गन्ने का पेमेंट हो गया किसान का? मेरी पत्रकारों को देख करके, इनके सवालों को देख के हंसी छूटती है। हो जाएंगे, इलेक्शन आते हैं तो वो भी हो जाएंगे। हो जाएंगे 2022 में। बढ़ा दिए गन्ने का रेट, हाँ, पेमेंट भी हो जाएंगे। देखिए, 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 नंबर में अगर 25 नंबर आएंगे तो वो फेल होता है, ये तो मान लीजिए। अगर कम से कम ये 33 रुपये भी बढ़ाता तो 3rd डिवीज़न तो ले लेता। पर वही है ना, अनपढ़ आदमी बैठा कुर्सी पे है तो उस पर पढ़ना नहीं आता। पहले बढ़ाए, 25 अब बढ़ाए, हो गए ना 30 रुपये। तो 33 पे पास होते हैं, इसका मतलब। तो पत्रकार महोदय, तुम भी स्कूल में मैथ नहीं पढ़ पाए। नहीं, अब पकड़े गए तो और भी काम है। विकास का मुद्दा ले लीजिए या फिर कुछ भी मुद्दा ले लीजिए, गुंडा राज खत्म कर दिया, सबसे बड़ा मुद्दा यूपी। अरे अभी कल की बात है, कौन से जिले का था, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। पहले भी तो होती थी ये ऐसी घटनाएं, पहले भी होती। तो फिर आप क्यों बीजेपी का ही क्यों गिन रहे हैं आप? ऐसी घटनाएं तो पहले। सरकार किसकी है?
तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं ये बात? कौन कह रहा है नहीं लड़े? देखिए 87 से तो मुझे याद है। आपने पहले कोई आंदोलन किया ऐसा जिसमें आपने आवाज उठाई हो? 1987 में मेरठ के अंदर कमिश्नरी पे 1997 अगर 87 इंग्लिश में सुन लो जो तुम्हें, क्योंकि तुम तो अंग्रेज़ों के बच्चे हो तो तुम्हें हिंदी नहीं आती। 1987 में मेरठ कमिश्नरी पे स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब हमारी भारतीय किसान यूनियन बनी थी, 86 में बनी थी, 87 में 27 दिन आंदोलन किया था। तब सरकार किसकी थी? 1988 में 88 में बोट क्लब दिल्ली 7 दिन आंदोलन किया था, तब सरकार किसकी थी? मतलब आप 2013 में हम लोग यहाँ थे जंतर मंतर पे, तब सरकार किसकी थी? तो कौन कह देगा? हमने कोई सरकार नहीं बोली। सरकार आपको आंदोलन जी भी बोल रही है, सही तो बोल रही है ना? देखिए हर आंदोलन नहीं, ये तो पहुंच जाते हमारे हैं। आंदोलन है, किसानों के आंदोलन थे तभी तो भाई। सरकार आंदोलन जी और भी कह रही है। देखिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? नहीं, वो कह रहे हैं, उन्हें कहने सही दीजिए। कह रहे हैं ना? अगर अपना अधिकार मांगना आंदोलन जीवी है तो हम तो आंदोलन जीवी हैं।